प्रभु उसी प्रकार आज हम प्रार्थना करते हैं इन भाई बहनों के लिए प्रभु कि इनकी समस्याएं क्यों ना कितनी बड़ी हो, कितनी पुरानी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर वो आपके सम्मुख कुछ भी नहीं है। प्रभु आप सभी को जय मसीह की स्वागत है आज रात की प्रार्थना में। मुझे उम्मीद है मेरे प्रियो कि आप लोग बहुत ही प्रभु यीशु मसीह खुश और आनंदित होंगे। तो यदि आपके जीवन में परेशानी से आप बाहर निकलना चाहते हैं तो ये प्रार्थना आपके लिए है, तो आप प्रार्थना में अंत तक जरूर बने रहें। तो आज मैं आपको शायद करना चाहती हूँ कि जो परेशानी, जो समस्याएं, जो दुख, जो तकलीफ़ें, जो बीमारी आपके जीवन में है वो हमेशा नहीं बनी रहेगी, वो आपके पास हमेशा नहीं रहेगी, वो आज है कल नहीं रहेगी। परमेश्वर आपको आपकी परेशानी से छुटकारा अवश्य देंगे। मैं इस बात को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम बाइबल में हम देखते हैं 38 साल के व्यक्ति के बारे में। वो 38 साल के बीमारी की अवस्था में पड़ा हुआ है और वो अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है। एक जगह है यरूशलेम में जो कि वहाँ का एक कुंड है और वो कुंड का पानी हिलाया जाता है। नियुक्त समय पर स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाते हैं और पानी हिलाते ही जो व्यक्ति पहले उस कुंड में उतर जाता है और वो कोई भी बीमारी उसके जीवन में क्यों ना हो, वो उस बीमारी से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ पर एक जो 38 साल का व्यक्ति है वो पानी हिलते हुए तो देखता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते ही कोई दूसरा उस पानी में वो निकल जाता है, उस पानी में कोई दूसरा ही उतर जाता है और वह चंगाई प्राप्त करके निकल जाता है। लेकिन ये 38 साल के व्यक्ति को कोई बीमारी जो है उसको छुटकारा पाना है, उसको उस बीमारी से निकलना है और उस बीमारी से निकलने के लिए पानी तक वो पहुंच ही नहीं पाता है, बल्कि वो वहीं पर ही पड़ा रहता है और वो निराश होकर उसको 38 साल हो गया है, 38 साल तक वो बीमारी की अवस्था में है। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको देखा कि ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर पड़ा हुआ है तो परमेश्वर ने उसकी बीमारी से उसको छुटकारा दिया, परमेश्वर ने उसकी परेशानी को दूर किया। परमेश्वर ने उसकी परिस्थितियों को देखा कि ये 38 साल से इस व्यक्ति को बीमारी की अवस्था में होते हुए हो गया है, तो परमेश्वर ने उसके ऊपर दया करते हुए उसको छुटकारा दिया। तो आइए उस पद को हम देखते हैं। मत्ती 5 अध्याय का 8 पद में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु में और उससे कहा अपनी खाट उठा, वो अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। क्यों? परमेश्वर ने अपने शब्दों से, वो शब्द के द्वारा परमेश्वर ने उसे चंगाई प्रदान किया। वो जो उस परेशानी में से होकर जो गुजर रहा था, 38 साल हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्षण भर में उसको छुटकारा दे दिया और वो बीमारी में पड़ा नहीं है, वो उस जगह पर पड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जिस खाट पर वो लेटा हुआ था वो खाट को भी उठाकर वो चलने फिरने लगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो तुरंत चंगा हो गया। कोई टाइम नहीं लगा, कोई समय नहीं लगा। अभी उसे 38 साल और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब उस व्यक्ति को पानी को हिलते हुए देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर वो चलने फिरने लगा। और वो अपनी उसी अवस्था में वो पड़ा नहीं रहा, बल्कि अब वो उसी खाट पर नहीं पड़ा रहा, बल्कि वो खाट उठाकर चलने फिरने लगा, अपने घर की ओर वो चला गया होगा। तो मेरे प्रियो, यदि आपकी भी समस्याएं कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपकी समस्या कितनी प्रॉब्लम में आप क्यों ना फंसे हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख वो कुछ भी नहीं है। उन लोगों के लिए जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, उसके बुलाए हुए के बातों को समझते हैं, तो परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनको परमेश्वर उन परेशानी से निकालता है। परमेश्वर स्वयं उसके पास है, उस व्यक्ति के पास है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी आपके पास है। आपको आवश्यकता है उनके ऊपर विश्वास करें, प्रार्थना करें, छुटकारे को आप अपने जीवन में अवश्य देखेंगे। अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपके जीवन में जरूर करेंगे, लेकिन आप चाहे परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु से बताएं, प्रभु से मांगे, प्रभु आपको उस परेशानी से अवश्य जरूर देंगे। इसी प्रकार परमेश्वर आपके भी जीवन में कार्य करेंगे। आपकी परेशानी क्यों ना, कैसी भी क्यों ना हो, कोई भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी क्यों ना हो, दुख तकलीफों से होकर आप गुजर रहे क्यों ना हो,
लेकिन परमेश्वर आपको छुटकारा अवश्य देंगे, आपके जीवन में काम अवश्य करेंगे, आपके परिवार में काम अवश्य करेंगे और आपको छुटकारा ज़रूर देंगे। जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर इसी व्यक्ति की तरह आपके भी जीवन में क्षण भर में आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। वचन बताता है कि वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। उसी प्रकार जब आप विश्वास करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम को भी परमेश्वर उसी प्रकार दूर करेंगे। परमेश्वर आपकी समस्याओं को दूर करते हुए आपको आशीषित करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करें। आप धीरज के साथ उसकी बात को जोहें, धीरज के साथ उसके सम्मुख आएं, एक नम्रता के साथ उसके सम्मुख बैठें, प्रार्थना करते हुए अपने विश्वास को बढ़ाएं, तो परमेश्वर आपके भी काम इसी प्रकार करेंगे। आपकी प्रॉब्लम कई प्रकार की भी क्यों ना हो, आपकी समस्या कितनी पुरानी क्यों ना हो, लेकिन आपको परमेश्वर जरूर निकालेंगे। इस व्यक्ति की तरह 38 साल के व्यक्ति की तरह परमेश्वर आपके भी पास आते हैं और आपको छुटकारा देना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, आप विश्वास करें इस वचन के अनुसार और प्रार्थना करें, प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर आपके जीवन में काम जरूर करेंगे। तो प्रभु इस वचन के अनुसार आपको और आपके परिवार को बहुत सारी आशीष को दे। आमीन। तो मेरे प्रियो, मुझे आशा है कि आपने परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीष प्राप्त की है। तो आइए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे पवित्र सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु सुंदर समय के लिए, प्रभु सुंदर परमेश्वर पिता शाम के लिए प्रभु कि आपने हम सभी भाई बहनों के जीवन में दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की शाम परमेश्वर पिता तेरे हाथ में रखते हैं प्रभु, और धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हम सभी को जीवित और परमेश्वर पिता अपनी महिमा के लिए उपस्थित किया। अपनी परमेश्वर पिता आपने अनुग्रह से प्रभु बचाया है। हम धन्यवाद करते प्रभु, हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हम अलग अलग हैं प्रभु, अपनी जगहों में हैं परमेश्वर पिता, लेकिन आत्मा में हम एक हैं प्रभु। आज की शाम परमेश्वर पिता जितने भाई लोग भाई बहन परमेश्वर पिता इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, छोटे बड़े नौजवान बुजुर्ग लोग प्रभु, हम सभी को तेरे हाथ में समर्पित करते प्रभु। देश विदेश से इस प्रार्थना को लोग सुन रहे प्रभु, आप उन्हें आशीष करें प्रभु, आप उनके ऊपर अनुग्रह रखें, अपना हाथ बढ़ाए रखें परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते पिता। आज हम प्रार्थना करते प्रभु, आज हमने वचन से आशीष को प्राप्त किए प्रभु कि सच में प्रभु 38 साल के व्यक्ति को आपने परमेश्वर क्षण में उसको चंगाई प्रदान कर दी प्रभु। उसी प्रकार आज हम प्रार्थना करते इन भाई बहनों के लिए प्रभु कि उनकी समस्या क्यों ना कितनी बड़ी हो, कितनी पुरानी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर वो आपके सम्मुख कुछ भी नहीं है प्रभु। क्षण भर में उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वो सामर्थ आपके पास है पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु उनकी दुखों को, परेशानी को, समस्याओं को, उनके निराशापन को, इनके उदासीपन को, इनकी प्रॉब्लम को प्रभु, इनकी हर एक बीमारियों को प्रभु हम तेरे क्रूस के तले लाते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु कि आप इन्हें छुटकारा प्रदान कीजिए पिता। और मेरे प्रियो, आइए हमारे साथ मिलकर आप भी प्रार्थना करें। जो परेशानी, समस्या, दुख, तकलीफ है आपके जीवन में, जो बीमारी आपके जीवन में, प्रार्थना करें प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे प्रभु। आपने 38 साल के व्यक्ति के ऊपर तरस खाया, अनुग्रह दिखाया प्रभु कि वो चंगाई को प्राप्त करे। आपकी इच्छा थी प्रभु, तो उसने चंगाई प्राप्त की परमेश्वर पिता। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते प्रभु, इस प्रार्थना में परमेश्वर पिता जो भी अपनी बात को परमेश्वर आपके सम्मुख रख रहे प्रभु, प्रार्थना को कर रहे हैं प्रभु, जिस बात को लेकर प्रभु आप इन्हें छुटकारा प्रदान करें, आप इन्हें चंगाई प्रदान करें। मानो परमेश्वर पिता इनके लिए जो कुछ भी सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु, आप इन्हें समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा को दी से प्रभु। आज हम प्रार्थना करते प्रभु जिन भाई बहनों के मन में प्रभु सुसाइड करने वाली आत्मा प्रभु लेकर आता है शैतान, यीशु के नाम से उन्हें छुटकारा मिले प्रभु। अच्छा मन और विचार यीशु के नाम से आने पाए पिता। और परमेश्वर प्रभु, और जितने लोग प्रभु नाना प्रकार की अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर बैठे हैं प्रभु, आप उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करो प्रभु, इनके समस्याओं को दूर करो, इनके दुखों को दूर करो परमेश्वर पिता। हमारे साथ घुटने के साथ, नील डाउन के साथ परमेश्वर पिता, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे प्रभु, आप इनकी बातों को सुने प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुने परमेश्वर पिता, और इन्हें प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर बीमारी की अवस्था में है प्रभु, घरों में है, हॉस्पिटलों में है परमेश्वर पिता, आईसीयू में, वेंटिलेटर्स में है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु आप उनके ऊपर अपना शिफा का हाथ बढ़ा ले, अपना छेदा हुआ हाथ रखे प्रभु, उनको बीमारियों से छुटकारा दे परमेश्वर, उनको बीमारी से उन्हें आजाद करे परमेश्वर पिता। एक एक बीमारी यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर से निकल के दूर होने पाए प्रभु, और आप उनके जीवन में काम करो परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है प्रभु, उनके डिप्रेशन की बीमारी से उन्हें छुटकारा दी से परमेश्वर पिता।
प्रभु प्रार्थना करते हैं इनकी किडनी हील होने पाए प्रभु, स्टमक हील होने पाए प्रभु, माइग्रेन की प्रॉब्लम दूर होने पाए प्रभु। ओ परमेश्वर बीपी थायराइड यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता, शुगर कंट्रोल होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। पाइलेट्स की बीमारी और जो नाना प्रकार की जो बीमारियां इनके शरीर को घेरे हुए हैं परमेश्वर पिता यीशु के नाम से प्रभु, इनकी हर एक बीमारी से इन्हें छुटकारा मिले यीशु के पवित्र नाम से पिता। हम धन्यवाद करते पिता और हम प्रार्थना करते प्रभु उन जवान भाई बच्चों के लिए प्रभु, बहनों के लिए प्रभु, उनको परमेश्वर का अच्छा ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए प्रभु, गलत मार्ग से उन्हें बचा के रखो प्रभु। जो बच्चे परमेश्वर पिता अनाज्ञाकारी यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें आज्ञाकारी बनाइए पिता। और हमारी प्रार्थना है प्रभु जो ड्रिंक करते प्रभु, नशे के लत उन्हें छुटकारा दीजिए पिता। हमारी दुआ है प्रभु जिन परिवारों में प्रभु बहुत ज़्यादा लड़ाई है, झगड़े प्रभु, कोई शांति नहीं, यीशु के पवित्र नाम से प्रभु उनके परिवारों घरों में तेरी शांति आने पाए पिता। धन्यवाद करते पिता। परमेश्वर आज की रात को हम तेरे हाथ में समर्पित करते प्रभु। जो बिस्तरों पे सोते प्रभु मीठी सुंदर नींद देकर प्रभु आप इन्हें आशीषित करो और विशेषकर प्रभु अपने वचनों से, अपने दर्शनों से, अपने स्वप्नों से प्रभु आप इन्हें बातचीत करें पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। कमेंट बॉक्स की हर एक रिक्वेस्ट को हम आपके हाथ में समर्पित करते पिता। हमारी प्रार्थना है प्रभु इस प्रार्थना में प्रभु इनकी जो भी प्रॉब्लम समस्या है प्रभु आपने सुना है, इनकी प्रार्थना को उत्तर देंगे हम विश्वास करते हैं प्रभु। ये जो परमेश्वर पिता मांग रहे हैं प्रभु अपने विश्वास को रखा है प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु विश्वास के साथ इन्होंने मांगा है प्रभु, इनके जीवन में आपका काम होने पाए प्रभु। जिस प्रकार से 38 साल के व्यक्ति को आपने छुटकारा दिया है, आपके सम्मुख कुछ भी असंभव नहीं बल्कि संभव है, इसी प्रकार प्रभु आप इनके जीवन में काम करो प्रभु। समस्या क्यों ना बड़ी हो छोटी हो, यीशु के नाम से इनको छुटकारा अवश्य दीजिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं आज की परमेश्वर हर एक विनती को तेरे सम्मुख रखते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।